हेलो एंड वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे एटम से रिलेटेड कुछ जानकारी और पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ जॉन डाल्टन इट वाज बिलीव्ड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द होल वर्ल्ड, राइट। उसको फर्दर सबडिवाइड नहीं किया जा सकता, बट नाउ इट इज बिलीव्ड दैट एटम कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू थ्री सब पार्टिकल्स, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। हमारा एटम दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल एटम, एक होता है अनस्टेबल एटम। स्टेबल एटम वो होता है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, और अनस्टेबल एटम वो होता है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है? तो देखिए, हमने क्लास 9 में पढ़ा है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर एक एटम की वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल यानी कि लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज एन स्टेबल एटम। देखिए, स्टेबल एटम का एग्जांपल नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होगी 2 और 8। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 है। और हमने बोला है ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिस भी एटम की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल एटम होता है। तो इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हेंस इट इज द स्टेबल एटम। इट इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। सोडियम का एटम नंबर 11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 1। तो ये इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? अनस्टेबल एटम। इसको स्टेबल होने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन को जिसकी आउटर मोस्ट शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसका मेन एम क्या होगा? अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को बनाना। तो वो किस तरीके से किया जा सकता है? या तो वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या तो फिर वो अपना ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास ये निकाल दे, तो तब भी इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो आप बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? तो आंसर है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इज क्वाइट इजी, राइट। तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और बन जाएगा Na पॉजिटिव, राइट। ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इधर पे क्या हो जाएंगे? 8 और 2। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट एक बात बताइए, जैसे सोडियम का ये एक न्यूट्रल एटम हुआ, तो सोडियम के न्यूट्रल एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं। बट इस चीज में आप देख सकते हैं, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे ही अभी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या इसके अंदर अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अभी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया था, पर यहाँ पे प्रोटॉन अभी भी 11 ही होंगे। तो यहाँ पे क्या जा रहा है? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, और जो चार्ज ज्यादा होता है वही हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पे Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन ज्यादा है। क्लियर? तो सोडियम जब भी किसी एक एटम पे चार्ज होता है उसे हम कहते हैं आयन। किसी भी एटम पे जब चार्ज आ जाता है हम उसे आयन कहते हैं। And ion takes the part in the formation of chemical formulae, right? अभी हम पढ़ते हैं इसका एक और एग्जांपल, जैसे आप ले लीजिए क्लोरीन। तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होगी 2, 8, 7। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसके पास भी दो चॉइस है, या तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले,
या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो क्या आसान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना या 7 इलेक्ट्रॉन निकालना? तो आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन देना, स्क्वायर इजी। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन आप किसी से लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि अगर पहले इस पे 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, अभी जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इधर पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे, वो अभी भी 17 होंगे। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस का 1 चार्ज, क्लोरीन पे माइनस का 1 चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू बढ़ चुकी है। इस चीज को हम बोलेंगे आयन। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि जिस एटम पे भी चार्ज आ जाता है हम उसे आयन कहते हैं, इसी तरीके से इस क्लोरीन को भी आयन कहेंगे। जिस चीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कैटायन, बस इसके आगे कैट लगा देते हैं, सो इट बिकम्स कैटायन। एंड जिस चीज पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन, तो ये हमारा हो जाएगा एनायन।